Hello guys, welcome to GSC YouTube channel. So today I will discuss theory of failure. बेटा सोम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है theory of failure. ठीक है, यहाँ से आपसे एक दो क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में आपसे पूछता है. या तो आप डायरेक्टली आपसे theory of failure के स्टेटमेंट पूछ लेगा, या तो आपसे रिलेटेड नाम पूछ लेगा. ठीक है, या तो इससे रिलेटेड क्या पूछ लेगा, नाम पूछेगा, इस किससे रिलेटेड है, कौन सा थियरी है, और या तो डायरेक्टली क्या होगा क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछेगा. तो इस 3-4 तरीके बेटा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं, और इन सभी 4 तरीके एग्जाम क्वेश्चन को करते हुए और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इनके सोल्यूशन के साथ और क्या क्या चीज़ें आपसे और इंक्लूड हो सकती हैं उनके साथ हम लोग क्या करेंगे. चलो थ्योरी ऑफ फेल्योर को समझते हैं, क्या चीज़ें हैं ये, थ्योरी ऑफ फेल्योर क्या होता है. ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई स्पेसिमेन है, क्या है, कोई स्पेसिमेन है. तो सपोज आपके पास कोई बार है, या प्रिज्मेटिक बार है, या कोई बार है जैसे, ठीक है, या सिलेंड्रिकल बार है, या प्रिज्मेटिक बार है, या इसकी डायमीटर दिया, या इसकी लेंथ दिया, या इसकी विड्थ दे रखा है. इस पे आपने लोड लगाया, क्या लगाया, एक लोड लगाया. तो लोड लगाया आपने, तो लोड लगाओगे तो इसका एक क्या मिलेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनेगा. क्या बनेगा, जैसे मैंने एक सिलेंड्रिकल बार है उस पर क्या किया, दोनों तरीके से इस तरह लोड लगा दिया. तो इसमें क्या होगा, वो अगर माइल्ड स्टील है तो आपका कर्व बनता जाएगा, अगर ब्रिटिल है, कास्ट आयरन है तो वो भी उसका कर्व बनेगा. इसका मतलब स्पेसिफिक मैं बात कहूँ तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पे क्या मिलेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पे एक डायग्राम बनेगा. इसका डायग्राम बेटा आपको पता होगा, अगर माइल्ड स्टील है, यानी कि माइल्ड स्टील मतलब डक्टाइल मटेरियल है, तो इसके पास ऐसे कर्व बनता था, याद है आप लोग को. तो ऐसे कर्व बनता है आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन में. ठीक है, अभी मैं क्या लेता हूँ, अभी जनरली क्या लेता हूँ, एक माइल्ड स्टील लिखा है, माइल्ड स्टील लेते हैं. ठीक है, तो माइल्ड स्टील लेते हैं. अब आपके पास ये स्पेसिमेन आपको गिवन है कि या तो स्टील या तो आपके पास क्या होता है माइल्ड स्टील दे दिया, या कोई भी आपके पास कंपोजिशन दे देगा. तो बेटा क्या करेंगे, उसकी टेंसाइल टेस्ट करेंगे और उसकी मैक्सिमम लिमिट निकालेंगे जहाँ से वो क्या होगा, फेल होगा, या नेकिंग स्टार्ट होता है, या तो थोड़ा सा भी लोड लगाएंगे उसमें नेकिंग स्टार्ट होने लगा, या उसकी क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वेरिएशन स्टार्ट होने लगता है. तो आपके पास पता होगा ये तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये आपके पास क्या है, अपर यील्ड पॉइंट है, और ये क्या आपके पास लोअर यील्ड पॉइंट है. तो बेटा कोई भी मटेरियल की डिजाइनिंग होती है, कोई भी मटेरियल की डिजाइनिंग होती है तो हमेशा कहाँ होंगी, लोअर यील्ड पॉइंट पे. हमेशा कोई भी मटेरियल का डिजाइन करेंगे तो लोअर यील्ड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, मटेरियल की डिजाइन करेंगे. ठीक है, तो लोअर यील्ड पॉइंट पे मटेरियल का डिजाइन करते हैं, इसका मतलब उसकी क्या मुझे मिल जाएगी, एक यील्ड पॉइंट स्ट्रेस मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, जिसे बोलेंगे सिग्मा वाई. क्या बोलेंगे, सिग्मा वाई. इस मटेरियल का एक मैक्सिमम लोड आएगा, इसके बाद लोड लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, चांसेस फेल्योर के ज़्यादा हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, चांसेस. द मैक्सिमम यील्ड, ठीक है, स्ट्रेस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द, बेटा किससे, प्रैक्टिकल टेस्टिंग से आएगा. किससे आएगा, प्रैक्टिकल टेस्टिंग से आएगा. समझ में आ चीजें. अब आपको मटेरियल डिजाइन करना है तो स्ट्रेस यहाँ रखेंगे, 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 इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे. क्या रखेंगे, आपको क्या रखनी पड़ेगी, हमेशा इससे कम आपके पास क्या रखना पड़ेगा, इतना रखना. और साथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, नहीं तो आपके पास क्या हो जाएगा, चांसेस फेल्योर के ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, आपने ब्रिज बनाया, उस मटेरियल के आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ पता है, कितना यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ पता है. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. आपके पास मान लो आपके पास यहाँ में मैं बोलूँ 250 मेगा पास्कल इसका क्या है, आपके पास यील्ड स्ट्रेस है. ठीक है, तो क्या मैं 250 मेगा पास्कल पे क्या कर दूं, डिजाइन कर दूं, नहीं करूंगा. ठीक है, ये तो मैक्सिमम होगी ना, क्या पता मैं थोड़ी सी लोड लगाऊं या कुछ लगाऊं, इसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, फेल्योर के चांसेस हो जाए. ठीक है, क्या होता है, हैवी लोड को सस्टेन न कर पाए, इसीलिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, इसलिए इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेगा. यही आपके पास क्या हो जाएगी, डिजाइन. ठीक है, स्ट्रेस आ जाएगी. क्या आ जाएगी, डिजाइन स्ट्रेस आ जाएगी. वो डिजाइन स्ट्रेस पर हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे. तो 250 से कम ही होगा. फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1, 2, 3 कुछ भी लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 150, 200, 100. तो ये सब आपके पास क्या जाएंगी, डिजाइन. जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर वर्ल्ड में आपके डिजाइन होते हैं, इसी बेस पे डिजाइन होती हैं. ठीक है, मैक्सिमम लिमिट निकालते हैं, उसका क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं. तभी क्या होता है, ब्रिज 200 साल, 300 साल, 400 साल जैसा भी होता है. ठीक है, वैसे आपके पास सस्टेनेबल या आपके ड्यूरेबल होते हैं चीज़ों को लेकर. चलो बच्चों आगे देखते हैं. ठीक है, एक एक थियरी को क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे. तो पहला जो थियरी आता है, स्टार्ट करते हैं. पहला थियरी आपके पास आएगा
उसे बोलेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। आगे लिखो, पहला आपको बोलते हैं मैक्सिमम। देखो यहीं से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, जिसे बोलेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। ठीक है, जिसका नाम होता है, एक नाम दिया गया है जो साइंटिस्ट दिया, उसे रैंकाइन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंकाइन थियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, रैंकाइन थियरी। याद रखना, आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है। रैंकाइन थियरी किसके रिलेटेड है भाई? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी से। किसे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी को रैंकाइन थियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंकाइन थियरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। नाम याद रखना। ठीक है, अप्लीकेबल किस पे होता है? ये अप्लीकेबल होता है आपके पास ब्रिटल मटेरियल पे होता है। किस पे? अप्लीकेबल की बात करूंगा इसका, तो अप्लीकेबल अप्लाई कहाँ होगा? ये फॉर ये हो जाएगा आपके पास ब्रिटल मटेरियल। किस, कौन सा मटेरियल? ब्रिटल मटेरियल। से आपसे पूछेगा कौन सा थियरी ब्रिटल मटेरियल पर अप्लाई होती है, तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी या रैंकाइन थियरी। क्या बोलोगे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी या रैंकाइन थियरी बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास ये। अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है। जैसे मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई मटेरियल होगा, इस पे हमें एक स्ट्रेस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? स्ट्रेस लगा रहे हैं। अब ये स्ट्रेस कहाँ पहुंच जाए? ये स्ट्रेस कहाँ पहुंच जाए? इसके यील्ड पॉइंट में पहुंच जाए। क्या हो जाए? इसके यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट तो पता होगा, टेस्टिंग किए होंगे। तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो इसके यील्ड पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? अगर इसके यील्ड पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसके यील्ड पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो यहां पे चांसेस फेल्योर के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चांसेस फेल्योर के हो जाएंगे। तो यहां पे अगर बात करूंगा चांसेस फेल्योर के हो जाएंगे, इसका मतलब इससे अगर ज्यादा लगा दूंगा तो पक्का क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्का फेल हो जाएगा। ठीक है, इससे कम लगा देंगे तो, इससे कम लगा देंगे तो, हाँ, इससे कम लगा देंगे तो, हाँ, नो फेल्योर। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कि इस पर मैक्सिमम वो स्ट्रेस लगाओ जो इसके आपके पास यील्ड स्ट्रेस है, इसके यील्ड स्ट्रेस पहुंच जाए, तो इसे बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चांसेस, अगर नो फेल्योर लगाना है आपके पास, नो फेल्योर कंडीशन लगाना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? नो फेल्योर कंडीशन। तो आप लगाना पड़ेगा सिग्मा जो मैक्सिमम लगा रहे हैं वो लेस देन, हमेशा किससे इक्वल या लेस देन किससे होना चाहिए? सिग्मा वाई से होना चाहिए। यानी यील्ड स्ट्रेस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ में आया? यील्ड स्ट्रेस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसमें लिखो, ठीक है, अगर आपसे स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि आपके किसमें पूछेंगे, अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो आप ये नहीं बताओगे क्या? सिग्मा मैक्सिमम बराबर सिग्मा वाई। तो आप लिखोगे व्हेन, इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेना है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे व्हेन, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखो, तो व्हेन मैक्सिमम स्ट्रेस रीचेस टू यील्ड पॉइंट आर ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो हमें कहने का मतलब हो गया सिग्मा मैक्सिमम जो होगा आपके पास किसके बराबर हो सकता है? सिग्मा वाई। अगर सेफ कंडीशन के लिए यूज करेंगे, इसका मतलब सिग्मा मैक्सिमम हमेशा क्या होना चाहिए आपके पास? शुड बी लेस देन या इक्वल टू सिग्मा वाई। अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं आपके पास कितना लेना है, तो आपके पास डिजाइन करने के लिए क्या होना चाहिए?
सिग्मा वाई बाई डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग कर लेंगे हम चीज़ों को लेकर, यहाँ से याद रखना। ठीक है, सर मतलब कम लेंगे, कम कब लेंगे, जब किसी आपके पास टोटल आपके पास यील्ड स्ट्रेस दिया होगा, उसमें फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो वो मैक्सिमम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी आपके पास सेव। ठीक है, तो डिजाइनिंग पर्पज आपके पास क्या हो जाएगी, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, देखो पर ये ब्रिटिल मटेरियल के यूज करेंगे, अगर ब्रिटिल मटेरियल के यूज करेंगे तो ब्रिटिल मटेरियल में बेटा यील्ड पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है ब्रिटिल मटेरियल में, फॉर ब्रिटिल मटेरियल, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा जो यील्ड पॉइंट करीब आपके पास अल्टीमेट पॉइंट के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, वहीं से ब्रिटिल मटेरियल मतलब कास्ट आयरन, वहीं पे देखोगे यील्ड पॉइंट नहीं हुआ, वहीं से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो किसी अल्टीमेट पॉइंट, तो ब्रिटिल मटेरियल हमेशा लेंगे तो हमेशा हमेशा क्या लेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस लेंगे। क्या लेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रिटिल मटेरियल में अल्टीमेट लेंगे, डक्टाइल होगा तो यील्ड ले लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दोनों दिया रहेगा तो आप कौन सा चूज करोगे, अगर आपके पास ये दिया है मैक्सिमम स्ट्रेस थियरी, मैक्सिमम स्ट्रेस थियरी दे रखा है, मैक्सिमम स्ट्रेस थियरी में दे रखा है आपसे कि आपके फील पता है आपको ब्रिटिल मटेरियल के लागू होगा ये। ठीक है, तो ब्रिटिल मटेरियल आपके पास दो है, यील्ड पॉइंट भी दे रखा है 250 और ये भी दे रखा है 240, तो कौन सा लोगे आप, ये लोगे अल्टीमेट पॉइंट, क्योंकि आपके ब्रिटिल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट नहीं लेते हैं, कौन सा ले लेंगे, अल्टीमेट पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे डिजाइन कर लेंगे चीज़ों को लेकर, समझ चीज़ें। तो क्वेश्चन ब्रह्म के लिए आपके पास मिलता रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ होता रहेगा। चलो आगे बढ़े हैं। इसके बाद देखो, ये आपके पास कंडीशन आपको पता हो गया, तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक आप पे एक एक्स वाई प्लेन में बेटा क्या स्ट्रेस दे रखा है, या एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पे कोई आपके पास एलिमेंट दे रखा है, उस पर 3 स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, क्या ले रहा है, 3 स्ट्रेस लग रहा है। जैसे आपके पास ये है एक 3D बॉडी है, ठीक है, और इस पे आपके पास 3 स्ट्रेस दे रखा है। वो स्ट्रेस दे रखा है आपसे कितना कितना दे रखा है, एक दे रखा है आपसे 150 मेगापास्कल, और एक दे रखा है 30 मेगापास्कल, और एक दे रखा है आपसे इधर की तरफ 60 मेगापास्कल। ठीक है, और एस सिग्मा यूटी दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, सिग्मा यूटी आपके पास दिया है 300 मेगापास्कल, 300 मेगापास्कल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा है कि फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखना है आपको, कैसे करेंगे कैलकुलेट, पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो आपको क्या है, कौन सा थियरी लगाना है आपके पास, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी, शियर स्ट्रेस नहीं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी लगाना है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी क्या करता है, जब कोई बेटा कोई आपके पास लगा हो तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पहुँच जाए, उसके यील्ड पॉइंट पहुँच जाए, समझ आया। तो आपके पास ये कंडीशन याद होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा वाई अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अरे इतनी बार मैंने बता रखा हूँ, पीछे आके देखो ना यहाँ पर ये, ठीक है, ये देखो सब कुछ दे रखा है आपसे। ठीक है, कंडीशन भी दे रखा है। तो अगर ये वैल्यू, अगर ये पता हो तो क्या सिग्मा मैक्सिमम निकाल लूँ इसमें से, क्या 60 लूँ, क्या 30 लूँ, क्या 150 लूँ, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है इसमें, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आपके पास 150। याद रखना, आपसे मल्टीपल स्ट्रेस दिया होगा, लेकिन ये नहीं आपको पास पता होगा मैक्सिमम स्ट्रेस। तो वहाँ से मैंने देखो थियरी में भी लिखवा रखा हूँ, थियरी में भी क्या लिखा हूँ, यहाँ पर लिखवा रखा हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेस रीचेस टू यील्ड पॉइंट विच इज अल्टीमेट पॉइंट, वहाँ बोलेंगे। ठीक है,
तो बच्चे गलती करते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा स्ट्रेस लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। 3-4 आपके पास स्ट्रेस दिया होगा, तो कौन सा लेंगे आप, मैक्सिमम लेंगे। तो 150 आपके पास ले लेंगे यहाँ से, और सिग्मा वाई आपके पास दे रखा है, यानी अल्टीमेट पॉइंट दे रखा है 300, इक्वल लेके सॉल्व करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आपके पास समझ में आई आप चीज़ें। कब मैक्सिमम पूछा ये याद रखना, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, चीज़ों को लेकर आ जाएगा आपके पास। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका कर्व की बात करेंगे, इस कर्व की बात करेंगे तो कैसे कर्व मिलेगा आपका, कर्व भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, कर्व भी पूछ लेता है। तो इसका कर्व आपके पास क्या मिलेगा, इस तरीके से कर्व की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ तो यहाँ पे देखो सिग्मा स्ट्रेस हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल्ड स्ट्रेन सिग्मा यूटी, ठीक है ऐसे हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास एक प्लस मिलेगा एक माइनस मिलेगा, इस तरीके से कर मिल जाएगा। ठीक है ये करो तो आपके पास जितना प्लस का होगा माइनस का इतना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास इतना होगा, यहाँ पे इतना। ठीक है इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, ठीक है आपका सीधे सीधे पूछेगा कि आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 आप फिगर दे देंगे, इसमें से पूछेगा कौन सा आपके पास या तो स्क्वायर फॉर्म में दे सकता है, ऑप्शन में 1 2 3 में देगा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का डायग्राम जो होता है आपके पास ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा या सर्कल बनेगा, तो आप क्या बोलोगे स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और आपसे अगर ये चीज़ें डायग्राम ऑप्शन दे देगा बना के तो आप इधर से आप नोट कर लेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का डायग्राम, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डायग्राम MPSD, ठीक है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डायग्राम। तो इतना सफिशिएंट जानकारी है कैलकुलेट करने के लिए, खासकर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लेता है आपसे, मल्टीपल स्ट्रेस। सेकेंड आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, क्या आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब आएगा आपसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है, ठीक है इसे और क्या नाम से जानते हैं, और क्या क्या नाम से जानते हैं ये, और इसे क्या क्या नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल उल्टा सीधा नाम देते हैं, ठीक है डायरेक्ट नहीं पूछेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसे बोलेंगे कूलॉम थ्योरी, क्या बोलेंगे कूलॉम, या इसको बोल देंगे ट्रेस्का एंड गेस्ट, क्या बोलेंगे ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी, याद रखना ट्रेस्का थ्योरी बराबर पूछता है ट्रेस्का, ठीक है ट्रेस्का थ्योरी जहां भी आया तो इसका मतलब क्या दिया है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, क्या दिया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो ये लागू होता है डक्टाइल मटेरियल पे, एप्लीकेबल कहाँ है, एप्लीकेबल की बात करेंगे ये डक्टाइल मटेरियल के लिए आता है, किसके डक्टाइल मटेरियल। तो ये डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या करेगा अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है इसमें लिख लो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट any point
रीचेज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, वही बात है, कोई टेंसाइल टेस्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम शियर निकाल लेंगे, स्ट्रेस कितना आया। तो अब उस स्पेसिमेन पर निकालना है क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसी पॉइंट पर, उसके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कंपोनेंट किसे टेंसाइल टेस्ट के द्वारा आपके पास किया गया इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास वहां पे मेन वर्ज ऑफ पॉइंट आ जाएगा फेल्यूर का। कहाँ आएगा? वर्ज ऑफ पॉइंट। ठीक है, उससे ज़्यादा करेंगे तो फेल हो जाएगा, उससे कम करेंगे तो सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर आप कोई स्ट्रेस लग रही है उस पर शियर स्ट्रेस निकालेंगे किसी पॉइंट पर, वो अगर जो टेस्ट किए स्पेसिमेन के शियर स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाएगा तो आपके पास वही आपके क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था बच्चों कि ये मेरा इंटरव्यू चल रहा था जी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में, तो आईएससी बेंगलोर का प्रोफेसर था वो ले रहा था हमारा, तो यही पूछा था कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी का। ठीक है, ये बताना था। तो हम लोगों ने फार्मूला रटे हुए थे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ये इतना, पर एक्चुअली हमें पता नहीं था कैसे ये चीज़ें आई हुई हैं कैसे नहीं आई हैं। ठीक है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट्स लिखवाए हैं क्योंकि मैंने उससे फेस किया हूँ, तो वहाँ से हम क्या करना पड़ेगा हमको चीज़ों को लेकर मैं लिखवाया हूँ। जब टेंसाइल टेस्ट करेंगे वहाँ के मैक्सिमम स्ट्रेस पता होगा, तो अब उस पर कोई पॉइंट पर लोड डिजाइनिंग के हिसाब से आपके करना है, कोई लोड लगाएंगे या करें तो उसका शियर स्ट्रेस अगर जो टेंसाइल टेस्ट किए हैं उसके शियर स्ट्रेस के कोइंसाइड हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फेल होगा। इसके अगर थोड़ा सा भी अगर लगा दूंगा तो फेल हो जाएगा, और इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के उसको क्या करना है हमको सेव करना होता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो वही है, आप टेंसाइल टेस्ट से करिए, सबकी मैक्सिमम वैल्यू पता कर लीजिए, अब वहाँ तक के मैक्सिमम चीज़ें पहुँचा दीजिए, वही आपके थ्योरी ऑफ फेल्योर आ जाएगा वहाँ का कंडीशन। समझ में चीज़ें? तो यही था आपके पास पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ का सिग्निफिकेंस। तो ये चीज़ें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब आपके पास सपोज ट्राई एक्सियल आपके पास किया हो, लोड लगा हो या स्ट्रेस दिया हो, ठीक है, आपके पास सिंपल सा मैं बोलूँ ऐसे लोड दे रखा है, या तो आप यही बोलूँ कि इसमें तीन आपके पास ट्राई एक्सियल स्ट्रेस दे रखा है। ट्राई एक्सियल मतलब तीन एक्सिस में सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 आपके पास ट्राई एक्सियल स्ट्रेस दे रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसमें से मैक्सिमम लेना है हमको। क्या लेना है? मैक्सिमम लेना है। क्या लेना है? मैक्सिमम लेना है। किसका मैक्सिमम लेना है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। शियर स्ट्रेस तो निकालते हैं हम लोग, पढ़े हैं ना हम लोग, अभी तो पढ़े थे कौन सा मोर सर्किल डायग्राम में शियर स्ट्रेस निकालना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना हो तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाई 2 करते थे। तो वही है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बाई 2। ठीक है, इनका मैक्सिमम वैल्यू लेना है हमको, या सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, या सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2। 4 कहाँ से आ जाएगा? इसमें तीन ही तो लगा है। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम बताओ कितना लगता है, मतलब टाउ मैक्सिमम इसके बराबर होना चाहिए, शियर स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए। लेकिन टाउ मैक्सिमम बोलो अगर आपके पास डक्टाइल मटेरियल है तो बेटा कैसे निकालते हैं? डक्टाइल मटेरियल है तो हमेशा क्या लेते हैं? हाफ हाफ किसके लेते हैं? यील्ड स्ट्रेस का लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा हाफ हाफ क्या लेते हैं? यील्ड स्ट्रेस का। तो आपके पास कितना हो जाएगा अगर मैं बोलूँ यहीं पर, तो किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं यील्ड स्ट्रेंथ की बात करूँगा, यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। टाउ मैक्सिमम क्या लेंगे? हमेशा हाफ हाफ, जो आपके यील्ड स्ट्रेस लगेगा डक्टाइल मटेरियल में हमेशा हाफ लेते हैं। याद क्या लगता है? हाफ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जेई में। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल में आपको टाउ मैक्सिमम निकालना होता है तो यील्ड स्ट्रेस का हाफ ले लेते हैं, आपके पास टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैक्सिमम शियर आ जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, तो चीज़ों को लेकर हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे कितना आपका शियर है। हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप पता हो तो ये चीज़ें आप तो रहेंगी इक्वल टू। आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेटा कहाँ पर लागू करेंगे? यहाँ पर। ठीक है,
ये नीचे 2 तो रहेगा ही, तो यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, चीज़ों को लेकर कैलकुलेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारा सा इस पे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। चलो अब आते हैं एक प्रॉब्लम पर। एक प्रॉब्लम दे रखा है कि आपके पास ट्राई एक्सियल बीम दे रखा है, चलो कोई भी ट्राई एक्सियल आपके पास क्या है, एलिमेंट है ऐसे। तो इस पे 3 स्ट्रेस लग रहे हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे। अब आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपसे 1200 600 300। आपके पास दिया है 1200, ठीक है, एक दिया 600 और इसको दिया 300। यूनिट दिया है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास गिवन है। और आपके दिया है स्टील का दिया है और यील्ड स्ट्रेंथ दिया है SY स्टील का दिया है आपके पास 1500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या लगाना है, थियरी कौन सा लगाना है, फाइंड, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। ये वैल्यू 3000 दिया है, इसका हटा लो 3000, ये निकालना है आपको। कितना आ जाएगा, देखो पहली तो बात है कि हमें टाउ मैक्सिमम आपको गिवन है, क्या दिया है, टाउ मैक्सिमम यहाँ से निकाल लेंगे। ये वैल्यू अगर दिया है तो टाउ मैक्सिमम निकाल सकते हैं यहाँ का। टाउ मैक्सिमम क्या होगा आपके पास, ठीक है। अगर कोई भी यील्ड स्ट्रेंथ दिया हो उससे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछा है, इसमें क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही है। तो अब इस केस में आपके पास क्या है, आपके पास SYT कितना दिया है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नीचे। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही आएगा। टाउ मैक्सिमम आपको पता हो गया, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बेटा आपके SY/2 होता है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कोई लोड निकालेंगे किसी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू में ही फैक्टर सेफ्टी डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका 250 मेगापास्कल पे डिजाइन मैक्सिमम है, तो डिजाइन करनी उससे कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए हमें फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो कम आएगा। 200 डिवाइड बाई अगर 5 कर दूंगा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, मतलब 50 पे मैं डिजाइन कर रहा हूँ, इसलिए हमेशा डिवाइड किस पे करना पड़ेगा, फैक्टर डिजाइनिंग पे ही फैक्टर सेफ्टी लेना पड़ेगा। तो अब आपके पास मैक्सिमम पता हो गया, ये चीज़ें आपके पास ये। अब यहाँ से मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का तरीका, अगर आप 3 स्ट्रेस दे रखा है तो हमेशा ये भी लगाएंगे, मैक्सिमम निकालना है इसमें से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कामा सिग्मा 2, मॉड लगा लेना, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, मॉड लगा लो, कामा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2। इसमें से जो मैक्सिमम होगा वही ले लेंगे। क्या सिग्मा 1 कितना दिया है, 1200, सिग्मा 2 कितना दिया आपके पास 600, तो कितना हो जाएगा आपके, वही 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, तो आप कितना हो गया, क्या 600 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 300 कामा
सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, 150 हो गया। अब सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 3 में से घटाएंगे तो माइनस है, मॉड लगाए ना, मॉड पॉजिटिव कर देगा। देखो 300 में से 1200 घटाएंगे कितना आएगा, 900, मॉड लगाए तो प्लस 900 हो गया। अब आगे कितना आ गया, 450। तो मैक्सिमम कौन सा मिला आपको, तो मैक्सिमम ये मिला। क्या मिला, तो यही क्या करेंगे, यहाँ पर 450 रख के अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 450। तो अब देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 150 में 45 को डिवाइड करो, हाँ 3 पॉइंट समथिंग आया कुछ ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे इस सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, कंसेप्ट चीज़ों को लेकर। अब समझ आ रही ये बातें, कब मैक्सिमम निकाल लेंगे, ये इस तरह से मैक्सिमम दिया होगा। कभी कभी क्या होगा, 2 ही स्टेज दिया होगा, क्या होगा, 2 ही स्टेज दिया होगा। जैसे ये नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, 0 कर, तब भी क्या करेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 मतलब 0, सिग्मा 1 माइनस 0 बाई 2, 0 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, ठीक है। तो नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे वो तीसरा वाला क्या है आपके पास, ऑटोमेटिक 0 है। तो इसको निकाला करेंगे, वहाँ पे मैक्सिमम निकालेंगे, तब सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगी। तो ये रही आपके लिए कॉन्सेप्ट रिलेटेड। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके आता है, हाँ इसका डायग्राम देखना, इसका डायग्राम याद रखना। इसका डायग्राम जो होता है आपके पास वो होता है हेक्सागोनल। कैसा होता है, हेक्सागोनल। तो कैसे बना होता है, ये होता है आपके पास डायग्राम, सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, ठीक है। ये डायग्राम आपको कैसे मिलेगा, ये वाला डायग्राम। जहां भी ये डायग्राम देखें तो आप बोलो क्या, कौन सा थ्योरी है ये, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। कौन सा, और आपसे मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस भी पूछता है, कैसे निकालते हैं, टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के पूछे तो क्या कितना होगा आपके पास, 0.5 SUI/YT, ठीक है। पता है कि नहीं, अरे यही तो अभी निकाले थे, SY2Y क्या था, 2 निकाले थे, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू। इसको पॉइंट में आए चेंज करने के लिए, ये भी आपसे डायरेक्टली ऑप्शन में मिल जाता है, जेई वगैरह में डायरेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम शियर यील्ड स्ट्रेस पूछ देगा कितना निकालना है, तो आप निकालोगे 0.5, ठीक है। कितना हो जाएगा, SUT इसकी वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, या तो याद लिख लो कि 1/2 होता है, या तो 0.5 SY2 लिख लो, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, पता करना आता। नेक्स्ट आते हैं बच्चे आगे, अब आते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी थर्ड आता हूं हम, मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेस लिखो,
मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी वाला आ जाएगा टर्म, अब एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा, एनर्जी कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी थियरी, मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी थियरी, ये निकालना है आपको। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थी वो आगे। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी लगाते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका कोई भी स्पेसमैन बेटा क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, स्ट्रेन एनर्जी लग रहा है। इसका मतलब इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होगा वो किसके हो जाएगा, मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तभी क्या होगा, फेल्योर का चांस हो जाएगा। इसमें लिखो व्हेन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी रीचेज टू strain energy of specimen of strain energy of specimen for standard tensile test, for standard टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, तो इसका मैं बात करूं तो आपको पता होगा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है। अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आपको पता है कि नहीं पता है, देखो ये आपके पास क्या है, कोई ट्राई एक्सियल बीम है। ठीक है, इसमें भी सिग्मा 1 लगा है, इस पर सिग्मा 2 लगा है और इस पर क्या लगा है, सिग्मा 3 लगा है। अब इसका स्ट्रेन एनर्जी निकालना है हमको। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता था, 1/2E। याद है हम लिखवाए होंगे स्ट्रेन एनर्जी, तो लिखवाए होंगे, नहीं तो फिर से लिख लो आप, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ये होता था आपके पास स्ट्रेन एनर्जी। कितना स्ट्रेन एनर्जी, अगर कोई बीम या कोई बॉडी 3 एक्सियल यानी आपके पास लोड है। ठीक है, अगर मान लो यहीं पर इफ सिग्मा 3 की वैल्यू 0 कर दूं, इफ सिग्मा 3 की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0, तो अब स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगी, 1/2E। कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, ये वाला भी टर्म 0 हो गया, ये वाला 0, तो आपके पास आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ 2 रहता है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 म्यू। अब देखो ये भी 0 हो गया टर्म, ये भी 0 हो गया, तो सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, तो ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी। तो किसी भी बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला है। तो यही क्या हो जाएगा, इसके मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी से बराबर हो जाएगा। क्या इसके मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आपने निकाला है? कोई भी अगर बॉडी स्ट्रेस लग रही होगी,
कोई बॉडी बेटा कोई लोड लगा है, स्ट्रेस लग रहा है, इस पे कितना स्ट्रेन एनर्जी आता है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो 1/2 सिग्मा वाई स्क्वायर अपन ई टू ई, यही होता था एनर्जी। अरे कोई भी प्रिज्मेटिक बार या कोई बार पे बेटा कोई भी लोड लगा हो या स्ट्रेस लगी हो, उस पर एनर्जी कैसे निकालते थे, स्ट्रेन एनर्जी। देखो फिर से देखो, ठीक है, कोई भी बार पे एक लोड लगा है या स्ट्रेस लगा है, तो हम इसमें एनर्जी कैसे निकालते थे, हाफ क्या निकालते थे, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन। अब बताओ स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ई, तो यही तो स्ट्रेन होता है, तो सिग्मा अपान ई, तो यहीं पे आप सिग्मा अपान ई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई यही। तो यही तो आपके पास क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी होती थी। क्या होती थी, किसी भी बार में या किसी बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी निकालना होगा, ये निकालते थे। ये मैक्सिमम है, क्या ये मैक्सिमम, तो ये इसके इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, ये कहाँ चला रहा है, ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, यहां से देखो क्या हो जाए, इसके इक्वल हो जाए ये वाला, तो अभी क्या हो जाएगा, ये तो हमने क्या किया, किसी बॉडी पर निकाला है स्ट्रेन एनर्जी, बट मैक्सिमम के बराबर कर दूंगा तो वही क्या आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। तो ये इक्वल या लेस देन हो जाए, इसे क्या बोलेंगे, इक्वल या लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e, ये हो जाएगा आपके पास। बात समझ में आई, सिग्मा 2 स्क्वायर बाई, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, 1/2 भी इधर है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा 3 को मैंने 0 रखा हूँ, 2 स्ट्रेस लगा है, दोनों की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो गया, अब यही तो फेलियर हो गया, इसलिए हमें इसे छोटा रखना पड़ेगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 1/2 कट गया, तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 बराबर सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, सब कट गया ना, 2e से कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन, क्या आ जाएगा, रिलेशन। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हो, क्या दिया हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन आपको बता, इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी क्या कैलकुलेट किया जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 बराबर सिग्मा वाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का टोटल क्या हो जाएगा, इसको लेकर सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेस देन करो या इक्वल टू करो, अगर इक्वल करना है बराबर निकालना तो ये करो, नहीं तो हमेशा डिजाइनिंग के लिए फॉर सेफ कंडीशन के लिए लेस देन लेना पड़ेगा, लेस देन फॉर सेफ कंडीशन। सब कुछ वैसे ही चला आ रहा है जैसे पहले चलता था, जैसे जैसे मैक्सिमम शियर स्टेप हुआ, मैक्सिमम शियर को मैंने मैक्सिमम शियर से कंपेयर कर दिया, इसमें स्ट्रेन एनर्जी पूछा है, स्ट्रेन एनर्जी से आपके क्या किया, शियर कंपेयर कर दिया। तो हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का नाम आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेग, क्या बोलते हैं, HAIGH, हेग, या इसे बोलते हैं बल्टरामी, बल्टरामी क्या बोलते हैं, BALTRAMI, हेग एंड बल्टरामी थियरी, क्या बोलते हैं हम लोग, हेग एंड बल्टरामी थियरी, ठीक है। आज जाके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको प्रैक्टिस करना, सब क्वेश्चन इसी से मिलेंगे पूरा, ठीक है। नाम याद रखना है, बाकी के दिया है आपकी चीज़ें हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है, छोटे मोटे पार्ट के जितने भी दिया है सबका निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। हेग एंड बल्टरामी और सबका फिगर आपको पता करना है, समझ आया। तो उतने लेवल के लिए सफिशियंट है, गेट वगैरह में आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके लिए इससे आगे जाना पड़ेगा, ठीक है।
तब भी पर वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह निकालने के लिए पूछता है और इक्वेशन रिलेशन बनाने के लिए पूछता है। जैसे ये हो गया, ऐसे इक्वेशन रिलेशन पूछता है तो हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे चीज़ों को लेकर। तो यहाँ से भी क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन सब बन जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक थ्योरी, या इसे क्या बोलेंगे, बल्ट्रामी थ्योरी बोलेंगे। और ये बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा वाई अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका कर्व देख लेते हैं कैसा कर्व बनेगा, ये बनेगा इलिप्स। कैसा बनेगा, इलिप्स। ये इक्वेशन किसका था आपके पास, इलिप्स का था इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ से क्या हो गया आपके पास एलिप्स बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एलिप्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये वाला जो होगा आपके पास मेजर एक्सिस हो जाएगा। येलो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये क्या हो गया आपके पास, मेजर एक्सिस, और ये वाला जो होगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा माइनर एक्सिस। और ग्राफ कैसा बना आपके पास, ठीक है। ये कौन सा फिगर था आपके पास, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। बना लो इसे। तो ये हो गया आपके पास क्या, एलिप्स का हो जाएगा, एलिप्स बनेगा, ठीक है। ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, और ठीक है। एक और इसमें आता है, स्ट्रेन एनर्जी थियरी में आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी। ये तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी था ना, अब स्ट्रेन एनर्जी पहले आ जाएगा शियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी। क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी था, अब आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी। चलो थोड़ा टाइम नहीं, अब 10 मिनट लेके हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इसको बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इस थियरी को क्या बोलेंगे हम लोग, इस थियरी को बोलेंगे हम लोग वॉन मिसेस थियरी। क्या बोलेंगे, ठीक है। इसी को और बोलते हैं हम लोग डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी। क्या बोल देंगे, डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी, ठीक है। या इसका नाम और है वॉन माइसेस, और कुछ नाम है क्या इसका, एंड हैंकी थियरी। क्या, हैंकी, वॉन मिसेस या हैंकी थ्योरी आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, ठीक है, या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी। क्या बोलोगे, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी। इसका सीधा सीधा डिजाइनिंग का फॉर्मूला लिख लो। ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर
प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर या इसके लेस देन हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स सिग्मा वाई बाई फैक्टर ऑफ सेक टी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन हो तब कैसा हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीनों दिया हो, ट्राई एक्सियल कंडीशन में हो, अगर एक वैल्यू जीरो लो, सिग्मा 3 वैल्यू जीरो रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ सिग्मा 2 स्क्वायर जाएगा, यहाँ पर सिग्मा 3 स्क्वायर, यहाँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर। ठीक है, जैसा कंडीशन देगा वैसे सॉल्व करना, याद रखना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है सिग्मा अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ये होगा आपका वन मिसेस डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। इसका भी कर्व क्या होगा आपके पास, इसका भी कर्व क्या होगा आपके पास, एलिप्स होगा। कैसा है ये, एलिप्स। ठीक है, तो इसका भी कर्व होगा आपके पास एलिप्स, तो सेम टू सेम आपके पास एलिप्स बन जाएगा। इसे बोलेंगे वन मिसेस, क्या बोलेंगे, वन मिसेस। ठीक है, या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, सब कुछ हमें मिलेगा, बस सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन आपसे इतना नहीं पूछेगा सेवन मेजर एक्सिस क्या वैल्यू होता है, मिनिमम क्या होता है, आपसे इतना पूछेगा कि ये कर्व कैसा दिखता है, तो आप बोलोगे तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की बात करेंगे तो कर्व कैसा मिलेगा आपसे, एलिप्स मिलेगा। कैसा मिलेगा, एलिप्स। ठीक है, कर्व यहीं पे लिख लो, कर्व कैसा मिलेगा आपसे, कर्व कैसा मिलेगा आपसे, एलिप्स। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट थियरी आपके पास है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थियरी। ठीक है, एक थियरी और है इसमें, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ले रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ लिए थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी। ठीक है, और इसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं सेट, एसटी, सेट वेन, क्या बोलते हैं हम लोग, वेनेंट थियरी, सेट वेनेंट थियरी। ठीक है, नाम जरूर याद रखना, क्या हो जाएगा, नाम जरूर याद रखना। अब आपके पास ऐसी, आपके पास क्या दिया होगा, एक आपके पास बॉडी दे होगी है, यानी कि कोई ट्राई एक्सियल लोड ऑफ कंडीशन दे रखा होगा, क्या आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 आपके पास पता होगा, और पॉइजन रेशियो दिया होगा। क्या दिया होगा, पॉइजन रेशियो दिया होगा। क्या स्ट्रेन करीब एक कंडीशन में स्ट्रेन निकाल सकते हैं, इसमें कितना स्ट्रेन आएगा निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा इस डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालो सिग्मा x या सिग्मा 1, तो कितना स्ट्रेन आएगा, इसके कारण स्ट्रेन। ठीक है, इसके कारण स्ट्रेन आ जाएगा माइनस म्यू टाइम्स अपोजिट जो है, बाकी जो बचे हैं इसके कारण भी स्ट्रेन माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 3 अपन ई, इसके कारण, यानी एक डायरेक्शन में इसके कारण आएगा, लेकिन क्या एक बार पॉइजन रेशियो दिया था, इसके कारण भी क्या आ जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे, इसके बाद टोटल आपके पास एक डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है, स्ट्रेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। तो वही कहा गया जो स्ट्रेन आएगा इस कंडीशन में, यानी कि सिग्मा 1 अपान ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 2 अपान ई, ये स्ट्रेन किसके स्ट्रेन के बराबर हो जाए, जो डिजाइनिंग है इसकी कंडीशन टेंसाइल टेस्ट से स्ट्रेन आ रही है उसके बराबर हो जाए। ठीक है, सिग्मा 3 बाई ई ये बराबर या लेस देन किसके हो जाए आपके पास। ठीक है, सिग्मा वाई बाई ई स्ट्रेन हो गया, सिग्मा वाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है, तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिजाइनिंग कंडीशन आपके पास गिवन हो गया। इसका कैसा कर्व होता है आपके पास, देखो इसका होता है ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है कर्व, कैसा मिलेगा आपके पास, कर्व मिलेगा आपके ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बर्फी का शेप का, कैसा, बर्फी शेप का एकदम, हाँ बर्फी
समझ में आया? काजू कतली देखे हो हैं? क्या बनता है घर पर? तो ये आप, ठीक है, ऐसा आपके पास क्या दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल। एक चीज और याद रखना, हाँ, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने छोड़ दी है चीजें यहाँ पर ये कौन सा थियरी था आपके पास? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी। इसमें से आपके पास यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा? मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस मतलब शियर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू पूछेगा। इसकी वैल्यू आप लिख लो कितना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लेता है 0.62, ये हो जाएगा SYT। SYT मतलब समझ रहे हो ना, सिग्मा YT, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अरे क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस। और इसके लिए भी लिख लो आप, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी के लिए भी लिख लो आप, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी के लिए। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो टाउ मैक्सिमम, ठीक है, यील्ड मतलब मैक्सिमम शियर यील्ड स्ट्रेस पूछेगा अगर, तो ये हो जाएगी 0.577 SYT आपके पास हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से SYT आप समझ जाओ क्या है, ठीक है। ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रेस है, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ है इन टेंसाइल कंडीशन। कैसा है? इन टेंसाइल कंडीशन। टेंशन टेस्ट किए थे ना हम लोग, टेंसाइल टेस्ट कंडीशन, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। तो ये आपके पास कुछ कर्व हो गए हैं और कुछ कर्व से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपके पास क्या हो जाएगा टोटल, ठीक है। थियरी आप क्या है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन कर लेना यहाँ पे, घर पे जाके प्रैक्टिस करना चीज़ों को लेकर, क्वेश्चन आप करना, प्रैक्टिस करना वहाँ पर। क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक क्यूब है जिसपे 3 एक्सिस के बेटा क्या लगे हैं, लोड लगे हैं। पहले दिया आपके पास, यहाँ से दिया आपके पास 2.5 सिग्मा का, कितना दिया है, और यहाँ पर दिया है आपके पास सिग्मा का वैल्यू नीचे लगा रखा है लोड ये, और इस पे देखो क्या दिया है आपके पास, यहाँ से टेंसाइल। जहाँ जहाँ ऐसे कंप्रेस किया है वहाँ पर निगेटिव वैल्यू ले लेंगे, जहाँ जहाँ टेंसाइल लोड लगाए वहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। बाकी साइकिल साइन साथ रखेंगे, वो चीज़ें आती रहेंगी। और यहाँ पे दे रखा है 1.5 सिग्मा, कितना दिया है, 1.5 सिग्मा की वैल्यू दे रखा है। तो आपसे, और इसका जो सिग्मा क्या दे रखा है, हाँ, यील्ड स्ट्रेस दिया है, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है आपसे, कितना दे रखा है आपसे, 250 मेगापास्कल, ठीक है। और गिवन है आपके पास ई के वैल्यू दे रखा है आपके पास 2 × 10⁵ मेगापास्कल, और म्यू की वैल्यू दे रखा है आपके पास 0.3, पॉइजन रेशियो भी दे रखा है आपसे 0.3। तो क्या निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जितना हम लोगों ने केस पढ़ा है सब पे निकालना है। क्या निकालना है, जितना हम लोगों ने केस पढ़े हैं सब पे निकालना है। इन ईच केस ऑफ थियरी ऑफ फेल्यूर, सभी केस पे निकालना है। मैक्सिमम स्ट्रेस थियरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी, सब कुछ से आपको पता है, सब कुछ फार्मूला पता है, सिग्मा वाई की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है।
ठीक है। अब प्लस माइनस सिग्मा रखिए, वैल्यू निकालिए, सीओ को लेकर क्या करना है, फॉर्मूले प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और खुश रहे। थैंक यू।